नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे पार्ट 2 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमें पार्ट 2 की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि कस्बे में जो घटनाक्रम हुए दोस्तों, वो इस प्रकार से थे कि इसकी कवरेज करनी हमें अति आवश्यक लगी। और जिस प्रकार से कल वोटिंग है 7 फरवरी को चेयरमैन चुनाव के लिए, और उससे पहले जो कस्बे में घटनाक्रम देखने में आए दोस्तों, हमें आवश्यक लगा कि इन घटनाक्रमों को हम मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये घटनाक्रम बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों कस्बे के लिए, चुनावों के लिए, आप सब के लिए और सभी उन चीज़ों के लिए जो लोकतंत्र में होती है। तो दोस्तों, मैं आज सबसे पहले ये चर्चा करनी चाहूँगा कि पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया था जो चुनावी विश्लेषण था, आज की घटनाक्रमों का जो विश्लेषण था, इसके ऊपर हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे दोस्तों। आज जो बैठक हुई कस्बा के व्यापारियों की, और कस्बे के व्यापारियों के साथ हर वर्ग आज जैसे सड़कों पर उतर आया हो दोस्तों, और ज़बरदस्त हुजूम जो है कस्बा वासियों का आज देखने को मिला। और 4 बजे ठीक यहाँ कस्बा वासियों की एक बैठक बुलाई गई थी पुरानी गौशाला भादरा में, और हम भी वहाँ सूचना पाकर पहुँचे थे दोस्तों। तो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गई दोस्तों। बड़ी संख्या में कस्बा वासियों की भीड़ थी, और कस्बा वासियों में दोस्तों व्यापारी ही नहीं, हर वर्ग के लोग थे, और बहुत सी संख्या में लोग बाहरी ग्रामीण अंचल के भी लोग थे दोस्तों। आखिर क्या थी इनकी मांग और क्या थे उद्देश्य इनके एकत्रित होने के, तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं इस पार्ट 2 में। तो दोस्तों, ये जो भीड़ थी कस्बा वासियों की, वो चेयरमैन चुनावों को लेकर थी, और मांगीलाल गोयल के समर्थन में विभिन्न पार्षदों से वोट मांगने की एक अपील भर थी। एक अपील थी दोस्तों, वोट मांगने की एक कवायद थी, और इसके लिए बाकायदा एक पत्र भी कस्बा वासियों ने, व्यापारियों ने, सब ने मिलकर तैयार किया हुआ था। और उसमें जो है वो वोट मांगने की अपील थी कि कस्बा हित के अंदर जो आप हमें वोट दे, और मांगीलाल गोयल को कस्बा हित में वोट दे। और ये वोट मांगने की जो अपील है दोस्तों, वो यहाँ दारा सिंह सोनी जो पार्षद थे वार्ड नंबर 22 से जीत कर आए थे उनसे, और पंकज टोक्सिया दोस्तों जो चुनाव लड़कर निर्दलीय के रूप में यहाँ जीत कर आए थे उनके लिए, और अरुणा शर्मा दोस्तों, कृष्ण बलदेव शर्मा की धर्मपत्नी जो निर्दलीय चुनाव लड़कर आई थी, संभवतः माकपा की समर्थित जो मानी जा रही है, उनके लिए ये अपील थी दोस्तों कि वो कस्बा हित को ध्यान में रखते हुए और मांगीलाल गोयल को वोट दे। तो ये कहाँ तक जायज़ है, और ये लोकतंत्र में ये जो एक नई चीज़ हमने देखी है दोस्तों चेयरमैन चुनाव के ठीक एक दिन पहले, तो ये कैसा भावनाओं का ज्वार था दोस्तों, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, आखिर ये भावनाओं का ज्वार है जो कस्बा वासियों का क्यों उमड़ पड़ा। तो इससे पहले, इस सवाल का जवाब जानने से पहले दोस्तों, हमें देखना पड़ेगा सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके ऊपर पिछले 2-3 दिनों से क्या चीज़ें चल रही थी दोस्तों। एक दो समुदायों के बीच में ये एक द्वंद्व सा चल रहा था दोस्तों, अपने अपने प्रत्याशी को चेयरमैन बनाने की कवायद के लिए। ये एक द्वंद्व सा चल रहा था दोस्तों। मैं कतई इसको सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए, और हम भी साफ संदेश की तरफ से ये क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों कि हम इस चीज़ों के पक्षधर नहीं हैं, और हम यहाँ से जो मैसेज दे रहे हैं वो एकदम क्लियर साफ मैसेज दे रहे हैं साफ संदेश के माध्यम से, और साफ मैसेज दे रहे हैं कि जो वोट होता है दोस्तों लोकतंत्र में, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर होता है, और जिसे हम चुनने जा रहे हैं उसकी काबिलियत, उसकी अपनी पसंद नापसंद, उस हिसाब से वोट करता है दोस्तों वोटर को किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए, और लोकतंत्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो
अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ये जो कस्बा वासियों की भावनाओं का जो ज्वार उमड़ पड़ा था और मांगीलाल गोयल के समर्थन में ये जो वोट मांगने की अपील थी, वो क्या थी दोस्तों? आखिर इसके पीछे क्या चीज़ थी? तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो चीज़ थी दोस्तों, संभवतया हमें जहाँ तक लगा, ये जो पिछला जो चेयरमैन का कार्यकाल था, संभवतया उस कार्यकाल से क्षुब्ध होकर भी कस्बावासियों की ये अपील, ये भावनाओं का ज्वार हो सकता है। और कस्बे में जिस प्रकार से जो अव्यवस्थाएं देखी गई दोस्तों, बहुत काफ़ी लंबे समय से, जो सीवरेज को लेकर भी आप मान सकते हैं, और गलियां ब्लॉक, कस्बे की सड़कों का टूटना, और दोस्तों पानी निकासी की, और ये अनेकों जन समस्याएं हैं और इनका समाधान नहीं हो पाना, या फिर जो सीवरेज चली थी दोस्तों, और विधायक बलवान पूनिया ने भी कहा था जो सीवरेज की गति धीमी है उसको लेकर उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, और 77 लाख का सीवरेज का निर्माण कर रही जो रूडको कंपनी है उसको फाइन लगा था दोस्तों। तो कहने का मतलब ये था, या कुछ और इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, ये हम इसके ऊपर जाएंगे, आप सभी समझते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो जो चीज़ें चल रही थी दोस्तों, चाहे वो किसी समुदाय के तरफ से चल रही हो, मैं उसको कतई अच्छा नहीं मानता दोस्तों। जो चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, वोट देने का अधिकार हम सबका है, ये हमारा स्वतंत्र अधिकार है, हम किसे भी वोट दें दोस्तों। हाँ, वोट, चुनाव लड़ने का अधिकार भी सबका है दोस्तों, और इसके लिए जो हम अपनी भावनाएं हैं, हम अपनी भावनाओं के अनुरूप वोट दे सकते हैं दोस्तों। जिस किसी को भी आपकी इच्छा हो आप वोट दो। तो ये कस्बा वासियों की भावना थी दोस्तों। क्या इस भावना से जो हमने पार्षद बताए उनसे अपील की जा रही थी, व्यापारियों की, दारा सिंह सोनी है, अरुणा शर्मा है और पंकज टोकसिया है, क्या उनकी भावनाएं वो कस्बे वासियों की भावना को समझेंगे? क्या इससे उनकी भावना प्रभावित होती है, या ये तरीका लोकतंत्र में ये सही है? इसका फैसला तो दोस्तों आप ही कीजिएगा। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, और स्पष्ट रूप से हम ये बता देते हैं कि लोकतंत्र में वोट मांगना, वोट डालना, चुनाव में खड़ा होना, ये हमारा स्वतंत्र अधिकार है। और जो प्रक्रिया होती है और जो लोकतांत्रिक संविधान के अनुकूल जो व्यवस्थाएं होती है, उसके व्यवस्था के अनुकूल हमें आचरण करना होता है दोस्तों। और यही आचरण जो है, जो एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है, और सबको मेरे हिसाब से हक होना चाहिए वोट मांगने का। और दोस्तों इसके लिए हम अब चर्चा करेंगे आज की जो रैली और जनसभा जुलूस ये कस्बे के बाज़ारों से होते हुए उन पार्षदों के घर तक गया, वो क्या था, किस प्रकार था, किस प्रकार इसके बीच में घटनाएं हुई दोस्तों। तो यहाँ जो गौशाला परिसर है दोस्तों, वहाँ बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठित हुई, और भीड़ का नेतृत्व है दोस्तों कस्बे के प्रबुद्ध जन जो है बहुत बड़ी संख्या में थे, उन्होंने किया। और वहाँ से तय किया गया दोस्तों कि कृष्ण बलदेव शर्मा के घर में जो है वो अरुणा शर्मा का वोट मांगने के लिए हम जाएंगे भीड़ के रूप में, और भीड़ के रूप में जाएंगे, मगर 8 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल नियुक्त किया गया था। और वक्ता गणों ने ये बताया भी था बोलकर कि ये 8 जो है वो घर के अंदर जाकर, और कृष्ण जी बलदेव शर्मा जो है नेता, भाजपा के भी रहे हैं पुराने नेता, तो उनसे वार्ता होगी और उनसे ये निवेदन किया जाएगा, और उनको जो वो पत्र है दोस्तों अपील का वो दिया जाएगा। तो जिस प्रकार जैसे ही भीड़ चलने को हुई दोस्तों, तो कुछ ही दूर चलते ही वहाँ कृष्ण बलदेव शर्मा के पुत्र गुड्डू मनीष शर्मा जो है दोस्तों वहाँ मिल गए थे, और उन्होंने निवेदन किया लोगों से कि आप इस प्रकार से मत करो, आप इस प्रकार ये कस्बा वासियों का हुजम लेकर मेरे घर पर जा रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और कम से कम आप जो 5-7 लोग आप आ जाओ और बात करते हैं बैठकर, और जो बातें होगी वहाँ तय हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो कुछ भीड़ है वो वहाँ चली भी गई,
कुछ है वो वापस गौशाला परिसर में आ गई और जो 8 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था वो करशन बलदेव शर्मा के घर की तरफ रवाना हो गया था गुड्डू शर्मा के साथ ही। तो इस प्रकार से वहाँ वार्ता हुई और दोस्तों कस्बे यहाँ चर्चाएं सुनकर वहाँ विधायक बलवान पूनिया भी पहुँच गए थे और हाजी दाऊद कुरैशी भी वहाँ पहुँच गए थे दोस्तों, और प्रतिनिधिमंडल की वहाँ बातचीत हुई थी। और बातचीत के दौरान दोस्तों हमने जो देखा वहाँ से कोई परिणाम नहीं आया दोस्तों, और परिणाम इस प्रकार का आया था दोस्तों, जिस प्रकार से बातचीत पहले हो चुकी, तय हो चुका, कहाँ वोट डालना है, किस प्रकार डालना है, ऐसी ही कुछ बातें वहाँ से निकल कर आई दोस्तों। तो कुछ सार्थक परिणाम हमें दिखाई नहीं दिए। उसके बाद में वहीं वार्ता चलती रही और भीड़ का हुजूम भी वहाँ पूरा था दोस्तों, और विधायक बलवान पूनिया भी बैठे थे और हाजी दाऊद कुरैशी भी बैठे थे। उनके बीच में जैसे तैसे वार्ता चल रही थी। और जहाँ गौशाला में जो लोग थे दोस्तों बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, उन्होंने फिर रुख किया दारा सिंह सोनी के घर की तरफ। और वहाँ भी कुछ प्रबुद्ध नागरिक जो थे कस्बे के, वो जहाँ अग्रिम पंक्ति में आए और वो उन्होंने दारा सिंह सोनी के घर में जाकर जो है उनके परिजनों से उनको इसी तरह बातचीत करने का जो है मसौदा तैयार किया। और भीड़ जो है एक जुलूस के रूप में दारा सिंह सोनी के घर की तरफ चली। और दोस्तों और वहाँ जाकर जब भीड़ घर के आगे पहुँची तो वहाँ का नज़ारा देखते ही बना दोस्तों, जबरदस्त भीड़, वो गलियां पूरी की पूरी भीड़ से जो है वो लबालब भर चुकी थी। और अंदर से दोस्तों जब देखा तो वहाँ कामरेड जो बलवान फगेड़िया है और उनके एक साथी थे कामरेड, वहाँ पहले से मौजूद थे और लोगों से उन्होंने बातचीत भी की थी और कुर्सियाँ लगाकर वो जहाँ आंगन में घर में वहाँ बैठे हुए थे। और वहाँ कुछ यहाँ बात भी हुई थी दोस्तों, वहाँ भी कुछ सकारात्मक बातचीत नज़र नहीं आई। और दोस्तों इस तरह आधा घंटा के करीब वहाँ भीड़ रुकी रही। और जब उधर करशन बलदेव शर्मा के घर में भी इस तरह की बातचीत चल रही थी, वहाँ भी लोगों का हुजूम था दोस्तों। और कस्बे में ये जो भीड़ था, जन सैलाब था, सड़कों पर देखते ही बन रहा था दोस्तों। और ऐसा लग रहा था कि कस्बे की जो बेचैनी है वो खुलकर सड़कों पर आ चुकी है दोस्तों। और जब दारा सिंह सोनी के घर की तरफ भीड़ जो है वो बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते पाया, तो वो भीड़ है वो शांतिपूर्वक है जो वहाँ से वापस चली। और दोस्तों मूर्ति चौक जो है खूबराम जी की मूर्ति, वहाँ से होते हुए गौशाला की तरफ वापस जाने को हुई। और उसके बाद में जो है पंकज टोक्सिया के घर की तरफ भी जाने की उनका मनसा थी, उनका प्लान था दोस्तों। तो अचानक विधायक बलवान पूनिया की गाड़ी है जो खूबराम जी की मूर्ति के यहाँ समीप आती है, और जो सब्जी मंडी की गली थी दोस्तों करशन बलदेव शर्मा के घर की तरफ से, वहाँ से विधायक की गाड़ी जो है वो आई। और भीड़ का एक हुजूम दारा सिंह सोनी के घर की तरफ है, घर के आगे है बोल के ऐसी सूचना पाकर विधायक जो है वो किसी अनिष्ट ना हो की आशंका से ही जो है वो चलकर आए थे। और गाड़ी में हमने देखा था दोस्तों, कैमरे में कैद भी किया था विधायक बलवान पूनिया की गाड़ी को। और जैसे ही भीड़ को खूबराम जी की मूर्ति के पास आते हुए गौशाला की तरफ जाते हुए विधायक जी ने देखा, तो विधायक जी ने खूबराम जी की मूर्ति के जो घेरा देते हुए गाड़ी को घुमाया दोस्तों, और घुमाकर है वो वापस करशन बलदेव शर्मा की घर की तरफ रवाना हो गए। और रुककर दोस्तों बात बेशक विधायक बलवान पूनिया ने लोगों से नहीं की कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपकी मांग क्या है, और वो वापस करशन बलदेव शर्मा के घर की तरफ रवाना हो गए दोस्तों। और इस तरह भीड़ में एक चर्चा भी चली दोस्तों, लोग बातें बनाते हुए देखे गए कि आखिर विधायक ने गाड़ी रोककर हमें पूछा क्यों नहीं। तो दोस्तों ये चर्चा चली और धीरे धीरे वो भीड़ जो है वो वापस गौशाला में गई दोस्तों। और फिर इंतजार होने लगा कि जो करशन बलदेव जी शर्मा के घर में प्रतिनिधिमंडल गया है वो वार्ता का दौर करके जो वापस आता है। और उसके बाद में जो लोग गए थे वार्ता करने के लिए वो वापस आए और गौशाला के अंदर उन्होंने आकर जो है वहाँ बताया लोगों को, और उनका प्रतिनिधित्व तो वहाँ संबोधन के रूप में किया कुलदीप जी झोड़ ने। और दोस्तों कुलदीप जी झोड़ भावुक भी वहाँ नजर आए, और जो है इतने भावुक भी हुए कि उनकी आंखों से आंसू भी यहाँ कस्बा वासियों ने देखे थे दो लोगों ने दोस्तों। और उन्होंने जो कहा उससे हमें भी ये लगा, जनता को भी ये लगा कि किसी प्रकार का नतीजा जो है वो इन पार्षद वोटरों के घरों से नहीं आया।
अर्थात जो अरुणा शर्मा की जो बात थी वो उन्होंने कुलदीप जी ने बताई कि उन्होंने कहा कि हम हाजी दाऊद को वोट दे देंगे या फिर बलवंत सैनी को दे देंगे और कहीं वोट नहीं देंगे। इस प्रकार की बातें कुलदीप जी ने जो है वो संबोधित कर बताई। तो इसका क्या वो रहता है दोस्तों, क्या नहीं रहता, और वो अपने अपने विचार है दोस्तों। देखते हैं इसका असर क्या होता है। और जो वोटर थे दोस्तों उनकी भावना जो थी वो हमें अब कुलदीप जी ने वहाँ बताई, और बहुत से लोगों ने वहाँ पर इसको जो है कैमरे में भी कैद किया था दोस्तों। लेकिन कुलदीप जी ने बताया भी था ये जो है वो कस्बा वासियों की भावना है, कोई इसको जो है मोबाइल क्लिपिंग ना बनाए। और हमने भी उस वक्त जो है वो अपनी वहाँ क्लिपिंग बंद कर दी थी दोस्तों उनके आह्वान पर। लेकिन जो उन्होंने कहा दोस्तों उसको हम बता रहे हैं आपको कि उन्होंने इस प्रकार की एक मार्मिक अपील सी की थी कि कस्बा हित में दोस्तों, और सभी जो है वो अपने अपने घरों में अब जाएंगे। और अब क्या होता है ये उन पार्षदों पर छोड़ दिया जाए कि वो क्या डिसीजन लेते हैं और किस प्रकार का वहाँ जो है नज़ारा होता है कल जो वोटिंग में है, वो देखने वाली बात है। तो इसके अलावा दोस्तों जो हम अब चर्चा करेंगे दोस्तों वो ये करेंगे कि आखिर इसका असर जो है लोगों पर या वोटरों पर, पार्षद वोटरों पर कितना गया होगा। तो इस पर हम यही कहेंगे दोस्तों कि ये तो वो वोटर ही ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं। और जिस प्रकार से ये किसी प्रकार की अशांति वाला माहौल दोस्तों नहीं था। बेशक भीड़ थी, भावुक थी, भीड़ थी, भावुक थी, मगर किसी प्रकार का उपद्रव या अशांति की या किसी अन्य अप्रिय घटना की जो सूचना है वो हमारे पास नहीं है। हम शुरू से लेके अंत तक जो जनता के साथ रहे और जनता के बीच में रहे और जनता की जो भावना है उनको हम कैद करते रहे और कवरेज करते रहे। तो दोस्तों इसका क्या मैसेज जो है वो कस्बे में जाए, और इसके ऊपर हम आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि हम लोकतंत्र में निवास कर रहे हैं दोस्तों। लोकतंत्र ये कहता है कि हमें वोट देने का हमारा स्वतंत्र अधिकार है। हम जिसको वोट देना चाहें हम उसको वोट दे सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे वोट को प्रभावित नहीं कर सकता। और जो ये प्रक्रियाएं आचार संहिता लगी हुई है और जो ये प्रक्रियाएं चल रही है दोस्तों उसके तहत हमें इजाज़त नहीं है किसी प्रकार के जुल्स की भी। हाँ, हम शांति से जाकर घर में वोट मांग सकते हैं। ये सभी का स्वतंत्र अधिकार है दोस्तों, ये कैंडिडेटों का भी अधिकार है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो घटनाक्रम हुए तो हम इस पे यही कहेंगे कि इसको सांप्रदायिक रंग जो है वो कतई नहीं दिया जाना चाहिए। और दोनों ही सभी समुदायों से, मैं विशेषकर दोनों समुदायों से ये अपील करना चाहूँगा, साफ संदेश की तरफ से भी अपील करना चाहूँगा कि वोट जिसको चाहे मर्जी आप दे, आपका स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन जो शांति और सौहार्द का जो वातावरण है जो बनाए रखिएगा। और सभी से ये अपील भी है कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ न होने पाए, किसी को अप्रिय शब्द किसी के द्वारा नहीं बोला जाना चाहिए। और जो सोशल मीडिया पर दोस्तों चल रहा है उस पर भी मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि वो नज़रें रखे। सोशल मीडिया पर किसी प्रकार किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले जो कमेंट है, पोस्ट है, उनके ऊपर नज़रें रखे। और ऐसी पोस्टें दोस्तों नहीं होनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, हाजी दाऊद कुरैशी का जो 2010 का कार्यकाल था दोस्तों बहुत अच्छा था। और उन्होंने अपने कार्यकाल की जो उपलब्धियाँ हैं उसको बताया भी था और इस बार भी बताया था। और जो पिछले जो रईसा बानो चेयरमैन बनी थी उस दौरान भी बताया था। लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से या जो भी कहें दोस्तों, जो पिछला कार्यकाल था वो अच्छा नहीं कहा जा रहा और उसकी चर्चा जो है वो एक बुरे कार्यकाल के रूप में मानी जा रही है कि उनके अंदर कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं हुआ विकास का। और जो अच्छी जो सीवरेज का जो निर्माण हाजी दाऊद कुरैशी ने प्रारंभ किया था वो भी यहाँ कंप्लीट नहीं हो सका, उसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब भी हुआ। और सड़कों का और का निर्माण भी किसी प्रकार का कोई ज़्यादा देखने में नहीं आया। तो दोस्तों ये अपनी अपनी वो एक सोच होती है।
और अपना एक आंकलन होता है। हमें ये नहीं लगा रईसा बानो कहीं भी कोई गलत कदम उठा रही है या किसी प्रकार का गलत, हाँ जोनल घोटाला, जो जोनल प्लान घोटाला था वो देखने में आया था दोस्तों। ये जांच की प्रक्रिया है और जो विचाराधीन है, अभी चल रहा है, और विधिवत रूप से उसमें भी किसी प्रकार की एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हुई है दोस्तों। और जो एसीडी का जो मामला इसमें जो होता है दोस्तों, वो हमारे यहाँ जयपुर में होता है, एकमात्र यहाँ थाना होता है, और जो वाक़ियाँ होती है वो चौकियाँ होती है दोस्तों। और पहले तफ्तीश मामले की पूर्ण रूप से की जाती है, उसके बाद में ये जो मामला है वो दर्ज होता है। तो ये तो प्रक्रिया है दोस्तों, उसकी हम उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि चुनाव जो है वो सर पर है। और जो कल है वो चेयरमैन की वोटिंग होनी है, और चेयरमैन के लिए सभी पार्षद जो है अपना मन बना चुके होंगे। और हम तो यही कहेंगे कि वोट जो है वो अपनी अंतर आत्मा पे देना चाहिए और अपनी उस सोच को दुरुस्त रखते हुए और जो सही योग्य व्यक्ति है दोस्तों उसको चुनना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। और जो कल है दोस्तों हम कवरेज करते रहेंगे, और जो पोलिंग की जब प्रक्रिया होगी दोस्तों, और वोटिंग 3 बजे तक जारी होगी, और वोटिंग के तत्पश्चात ही दोस्तों चेयरमैन चुनाव का परिणाम आपके सामने आएगा। और परसों जो होगी दोस्तों वो होगी उपचुनाव की वोटिंग। उप जो वाइस चेयरमैन का है, जो पालिका उपाध्यक्ष का जो चुनाव है उसके लिए वोटिंग होगी, उसका चुनाव किया जाएगा। तो तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक आपसे विदा लेना चाहूँगा। कल ठीक 7 बजे और बीच में जो हमारी कवरेज होगी वो आपको दिखाते रहेंगे। और 7 बजे का विशेष जो हमारा बुलेटिन है दोस्तों देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम जो कस्बे के प्रमुख घटनाक्रम होते हैं, दिन भर जो कवायदें चलती है, और जो कस्बा वासियों की प्रतिक्रिया होती है, पार्टियों की प्रतिक्रिया होती है, और लोगों की प्रतिक्रिया होती है, नेताओं की प्रतिक्रिया होती है, और जो घटनाक्रम होते हैं दोस्तों उनके बारे में विस्तृत रूप से और स्टिक विश्लेषण जो है हम करते हैं। और एक प्रकार का इसे आप जो है डीएनए भी मान सकते हैं दोस्तों। हम चुनावी विश्लेषण का डीएनए हम साफ संदेश की तरफ से ये रोज़ाना करते हैं, और ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। आपको कैसा लगा दोस्तों, तो इसके ऊपर आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ कल 7 बजे ठीक आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं अनिल कौशिक इजाज़त लेता हूँ। साफ संदेश से नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।